वेलकम टू अड्डा 784। आज है 7 मई 2020 और 7 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने एग्जिट नामक ऐप लॉन्च किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने एग्जिट नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह ऐप मुख्य रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में फंसे लोगों के लिए लॉन्च की गई है, जो अपने मूल स्थान या अपने राज्य में वापस लौटना चाहते हैं। वे लोग इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके अपने मूल स्थान पर जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। अब ये किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में CM ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल है जगदीश धनखड़। तो आपको पश्चिम बंगाल के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो इसकी स्थापना DST विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने की थी। तो आपको याद रखना है, हाल ही में यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सौरभ लोढ़ा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑपरेशन समुंदर सेतु लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुंदर सेतु नामक एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुंदर सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान में समुंदर सेतु का अर्थ समुंदर पुल से है। तो आपको याद रखना है, इस अभियान में समुंदर सेतु का अर्थ है समुंदर पुल से। अब बात करते हैं समुंदर सेतु अभियान क्या है। तो इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में भारतीय लोग फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के प्रयास से इस अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान को शुरू किया है भारतीय नौसेना ने। तो अब बात करते हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख की। तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। तो आपको भारतीय नौसेना के प्रमुख का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मैक्स बूपा के नए MD एवं CEO के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में कृष्णन रामचंद्रन को मैक्स बूपा के नए MD एवं CEO के रूप में चुना गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने कृष्णन रामचंद्रन को अपने नए MD यानी प्रबंधक निदेशक एवं CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना है। कृष्णन रामचंद्रन इस पद पर आशीष मेहरोत्रा की जगह लेंगे। अब बात करते हैं मैक्स बूपा के बारे में। तो यह एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आपको मैक्स बूपा के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। हाल ही में मैक्स बूपा के नए MD और CEO के रूप में कृष्णन रामचंद्रन को चुना गया है। तो आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको वर्ष 2020 का मार्क्स वोलनबर्ग पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हाल ही में जोसेफ J लैंडसबर्ग एवं रिचर्ड H वार्निंग एवं निकोलस C कोप्स को वर्ष 2020 का मार्क्स वोलनबर्ग पुरस्कार देने की घोषणा की है, यानी कि इसका D ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी।
हाल ही में इस साल जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3 के लिए जोसेफ जे लैंडसबर्ग एवं रिचर्ड एच वार्निंग और निकोलस सिकोप्स को वर्ष 2020 का मार्क्स वोलनबर्ग पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं मार्क्स वोलनबर्ग पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताव द्वारा स्वीडन के राजकोट होम के एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार में दी जाने वाली जो राशि है वो है 2 मिलियन क्रोनर। तो आपको याद रखना है, हाल ही में वर्ष 2020 का मार्क्स वोलनबर्ग पुरस्कार इन तीनों वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको IBRD में अमेरिका के नए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में अशोक माइकल पिंटो को IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका के नए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की एक ऋण शाखा IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में अपने प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। इनका इस पद पर 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। इस पद पर इनको IBRD के अमेरिका के वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया है। अब बात करते हैं IBRD के बारे में। तो यह विश्व बैंक की एक शाखा है। अब बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट मालपास। तो आपको विश्व बैंक से भी इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने किसको द्वितीय विश्व युद्ध के मेडल से सम्मानित किया है? तो हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के मेडल से सम्मानित किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के मेडल से सम्मानित किया है। यह मेडल द्वितीय विश्व युद्ध के समय उत्तर कोरियाई क्षेत्र में मारे गए सोवियत संघ के सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए उनकी याद में दिया गया है। इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, उसी की याद में इस मेडल को दिया गया है। अब यह मेडल दिया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। तो बात करते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की वर्तमान में मुद्रा है रूसी रूबल। तो आपको रूस से भी इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन NGMA के संग्रह से कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है? तो हाल ही में NGMA नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नगमा के संग्रह से कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में NGMA नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला महासंग्रहालय द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम NGMA के संग्रह से आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम की वर्तमान सप्ताह की जो थीम है वो है आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट्स यानी कलाकार कलाकारों के द्वारा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य जाता है वो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को, क्योंकि आज रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई जाएगी। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई जाएगी। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम पे। तो ये इस कार्यक्रम पर नगमा यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा संग्रह की गई कुछ अनदेखी दुर्लभ कलाकृतियों को दिखाया जाएगा। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है? तो हाल ही में दलित AG लामलाई पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे दलित AG लामलाई का निधन हुआ है। ये पटल्ली मक्कल कराची पार्टी के नेता थे तथा इन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया था, जिसके लिए इनको सैनिक सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित AG लामलाई का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 भारतीय पत्रकार 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, उनका नाम? तो हाल ही में दार यासिन,
मुख्तार खान एवं चन्नी आनंद यानी कि उपरोक्त सभी को वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के इन तीनों फोटो पत्रकारों को वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं इनके कुछ मोस्ट तथ्यों के बारे में। तो इनको यह पुरस्कार सम्मान जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य में सराहनीय काम करने के लिए दिया गया है। इनको ये पुरस्कार फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में प्रदान किए गए हैं। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि इनको यह पुरस्कार फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में प्रदान किए गए हैं। अब बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। तो इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी और यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो पत्रकारों को दिया जाता है तथा यह 21 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है इस वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार इन तीनों पत्रकारों को देने की घोषणा की है। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, जय हिंद।